तो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वृंदावन ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज जैसा कि आपको पता है, कल हमारी लॉन्चिंग हुई थी शिखर बैच का। तो आज आपका डे 1 है, जिसमें हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स पढ़ने वाले हैं। तो क्लास 9 का डे 1 जो है हमारा यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। हम चैप्टर पढ़ेंगे ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। आपका जो मैथ्स का बुक है गणित मंजरी, जो गणिता मंजरी है, गणिता मंजरी का पहला आपका चैप्टर है यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो यहीं पे आज हम लोग क्लास 9 से स्टार्टिंग करेंगे। मैंने आपको पूरा पूरा आपको लिस्ट भी दिया था कि डे वाइज कैसे क्लासेस आएंगी आपकी। तो जस्ट 20 टू 25 मिनट्स में हम ये पूरा पूरा यहाँ पे आज आपका जो यूजेस ऑफ कोऑर्डिनेट, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है, उसका हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला सब कुछ समझ लेंगे। और आपको जब कॉन्सेप्ट पता होगा ना, फॉर्मूला पता होगा ना, तो क्वेश्चन आप बहुत इजीली लगा लोगे। और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसके क्वेश्चंस भी कराएंगे। तो आपका स्वागत है वृंदावन ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल पे। आप लोग या इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको यहाँ पे वीडियो मिलेंगी शेड्यूल वाइज, जैसे मैंने बताया रहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लेट करेंगे तो वीडियो लंबी होगी। तो आपका जो पहला चैप्टर है दैट इज चैप्टर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूजेस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ये क्लास 9th मैथ्स गणित मंजरी का आपका पहला चैप्टर है आपका। इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसका यहाँ पे देखिए, पहले आपको पता है कि जैसे यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ोगे तो इस बार बुक थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड की गई है। तो आपको बताया गया है कि जब यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स का आपका आया था ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे आपके एग्जिस्टेंस में आया। तो जब सिंधु सभ्यता के समय ना, यहाँ पे जो सिटीज होती थी उसके यहाँ पे सिंधु सभ्यता के समय, तो वहां पे ना ऐसे क्रॉस बनाई जाती थी, दैट इज नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ या फिर ईस्ट वेस्ट में, ऐसे यहाँ पे ग्रीड वाइज ऐसे स्ट्रीट बनती थी। तो यहाँ से आपको थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट्स का यहाँ पे पहली बार यहाँ पे जानकारी हुई। उसके बाद से धीरे धीरे यहाँ पे दे रखा है कि ब्रह्मगुप्ता ने कैसे यहाँ पे जीरो का यहाँ पे फॉर्मलाइज किया और नेगेटिव नंबर फॉर्मलाइज किया, ताकि यहाँ पे आपका यहाँ पे टोटल आपका यहाँ पे नेगेटिव साइड, जैसे कि आप कोई भी चीज अगर मार्किंग कर रहे हो तो अगर एक साइड मार्किंग कर रहा हो अपोजिट साइड में दे दिया गया तो नेगेटिव पहले था ही नहीं। तो यहाँ पे प्रॉपर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पे नहीं स्टैब्लिश हुआ था। फिर लास्ट में आपने यहाँ पे लास्ट में आप डेस्क्रेट्स जो थे वहां पे इन्होंने यहाँ पे 2D प्लेन यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कार्टेशियन प्लेन का पूरा पूरा यहाँ पे इन्होंने फॉर्मलाइज किया था। ध्यान दीजिएगा 1637 CE में। तो ये सब तो है ही यहाँ पे नॉर्मल। उसके बाद से यहाँ से जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट है यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसकी यूज क्यों पड़ती है, इसका हम यूज कहाँ पे लाते हैं, इसके लिए हमें पढ़ना है कि जैसे बेसिकली अगर हमारा ये कोचिंग है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, स्टूडियो कहाँ पे है, और हम अगर पेज पे आपको समझाएं कि लखनऊ सिटी में है, तो लखनऊ सिटी में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बोला, इस पर्टिकुलर पॉइंट्स का अगर आपको कोऑर्डिनेट दे दूं तो कोऑर्डिनेट्स आप इजीली इसको लोकेट कर सकते हो। तो कोऑर्डिनेट्स का यूज इसलिए आता है कि 2D प्लेन में किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए कोऑर्डिनेट्स का यूज किया जाता है। ठीक है। तो जैसे आप रूम में, जैसे इस बार देखो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में बहुत दिखा रहा है कि कहाँ पे हम डोर लगा सकते हैं, किस हिसाब से हम अपनी बेड की सेटिंग कर सकते हैं, टेबल कहाँ प्लेस कर सकते हैं, हर एक चीज का यहाँ पे लोकेशन के लिए यहाँ पे हमें कार्टेशियन प्लेन का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यहाँ पे यूज आएगा। जो पहला कॉन्सेप्ट है जिसे हम पढ़ेंगे कि जो हमारा कार्टेशियन प्लेन है, जिसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन बोलते हो या फिर कोऑर्डिनेट आपका प्लेन बोलते हो। ये प्लेन होता क्या है? देखिए, एक आपकी लाइन होती है, एक आपकी वर्टिकल लाइन होती है, ये आपकी एक वर्टिकल लाइन होती है, और दूसरी लाइन आपकी ये होती है जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये लाइन जो होती है ना आपकी यहाँ पे, जहां पे दोनों लाइन कट करती हैं, उसको ध्यान रखना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपका होता है ओरिजिन। उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0,0। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट माना जाता है, जहां पे दो कोऑर्डिनेट एक्सिस मिलती हैं, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन, ध्यान देना। और इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है 0,0। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो लेटी हुई लाइन है ना, जो स्लिपिंग लाइन बोलते हैं, जिसको जो आपकी लेटी हुई लाइन है, उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये आपका है एक्स एक्सिस, जिसको यहाँ पर स्लिपी या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन बोलो। तो ये आपकी लाइन क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो कि हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये वर्टिकल लाइन होती है, इस वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं द वाई एक्सिस, द स्टैंडिंग वर्टिकल लाइन, द स्टैंडिंग लाइन या फिर वर्टिकल लाइन। एक चीज ध्यान रखना, ये जो ओरिजिन होता है रेफरेंस होता है, ओरिजिन को हम रेफरेंस मानते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं। ओरिजिन के राइट हैंड साइड में एक्स आपका जो होता है ना, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव होता है, इधर हम एक्स के यहाँ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पे इसको प्लॉट करते हैं। और यहाँ पे ओरिजिन के लेफ्ट साइड में एक्स आपका नेगेटिव होता है, यहाँ पे ये एक्स नेगेटिव होगा, यहाँ पे इधर हम यहाँ पे जब प्लॉटिंग करेंगे तो इधर नेगेटिव नंबर्स को प्लॉट करेंगे। ऐसे ही ओरिजिन के ऊपर अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पे वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, ये वाई डैश का मतलब यहाँ पे वाई आपका नेगेटिव होता है। यहाँ पे हम यहाँ पे ओरिजिन से नीचे हम वाई पे यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स को यहाँ पे प्लॉट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी प्लेन को, जैसे देखो ये पूरा पूरा बोर्ड है, इस बोर्ड को इन्होंने क्या कर दिया, इस बोर्ड को 4 टुकड़ों में इसने ब्रेक कर दिया। आगे हम क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो प्लेन बना हुआ है ना, इसी प्लेन को हम यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं। इस प्लेन को कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं, या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं, ध्यान रखना। तो अगर आपकी कार्टेशियन प्लेन बोला जाए तो यही सेम चीज है, एक्स और वाई एक्सिस जो होती है उसी को मिला के हम पूरा इस पूरे प्लेन को हम क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्लेन या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन या फिर एक्स वाई प्लेन। आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे सीखेंगे कैसे हम यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। पॉइंट की प्लॉटिंग यहाँ पे सीखेंगे हम, इसे पर्टिकुलर कोई पॉइंट है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे पॉइंट प्लॉट करते हैं, ये आपकी कार्टेशियन प्लेन, तो ये आपका जो प्लेन हो जाएगा कार्टेशियन प्लेन, यहाँ पे आपका ये आपका प्लेन। एक चीज ध्यान रखना,
जैसे मैंने बताया था कि जहां पे दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस मिलते हैं उसको ओरिजिन बोलते हैं। इधर आपका एक्स पॉजिटिव होता है, दैट इज एक्स हम इसको डिनोट करते हैं। जैसे मानो कि मैंने एक्स पॉजिटिव भी डिनोट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से ये आपका एक्स डैश, इधर इधर आपका वाई और इधर आपका वाई डैश। इधर हम जब हम कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करते हैं ना, जब हम पॉइंट्स की प्लॉटिंग करेंगे तो ओरिजिन के राइट हैंड साइड में इधर हम यहाँ पे पॉजिटिव प्लॉट करेंगे 1 2 3 4 5, ऐसे मैंने नंबर प्लॉटिंग कर दिया, ठीक है। उसके बाद से एक चीज ध्यान रखना, जैसे ये प्लॉटिंग कर रहे हो ना, जैसे भी आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिख रहे हो, तो एक चीज ध्यान रखना, जैसे आप ग्राफ पेपर मिलता है तो ग्राफ पेपर में देखा होगा आपने स्क्वायर ग्रिड्स मिलती है। स्क्वायर ग्रिड्स का मतलब दोनों सबकी दूरी क्या होती है, बराबर होती है। हर एक पॉइंट्स के बीच में, 0 1 के बीच में जितनी डिस्टेंस है, 1 2 के बीच में उतनी डिस्टेंस होनी चाहिए, 2 3 के बीच में उतनी डिस्टेंस होनी चाहिए, 3 4 के बीच में उतनी डिस्टेंस होनी चाहिए। हम ऐसे हम यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत एरर हो सकता है। आपको ग्राफ पेपर पे स्क्वायर ग्रिड्स मिलती है तो वहाँ पे कोई गलती नहीं होगी। ऊपर आप पॉजिटिव प्लॉट करोगे वाई पे, एक्स में अगर ओरिजिन से लेफ्ट जा रहे हो तो इधर नेगेटिव नंबर्स को प्लॉट करोगे, -2 -3 -4। इधर आप ओरिजिन से नीचे आओगे तो वाई एक्सिस पे आप नेगेटिव प्लॉट करोगे, -2 -3 -4। मान लो कि कोई पॉइंट यहाँ दिया गया है, मैंने मान लिया कि कोई पॉइंट यहाँ दिया है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट ए की प्लॉटिंग करनी है आपकी, तो इस पॉइंट ए का आपका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। एक चीज ध्यान रखना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप ध्यान दोगे तो एक्स पहले आता है, वाई बाद में आता है। तो मैं कोऑर्डिनेट्स बता रहा हूँ तो ध्यान रखना, हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट पहले आता है और वाई कोऑर्डिनेट बाद में आता है। देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है ना, कि आप इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रॉ करो, इस पॉइंट से अगर आप यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, जैसे मैंने लेट कर लिया कि यहाँ पे देखो थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, मानो 3 पे कट कर रहा है, और यहाँ से अगर आपने वाई एक्सिस पे प्लॉट किया तो यहाँ पे ये 4 पे कट कर रहा है। तो जो यहाँ पे ये 3 पे कट कर रहा है ना, या फिर ये मान लो कि जैसे इसकी दूरी 3 है तो ये भी क्या होगा, 3 होगा। जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है और यहाँ 0 से 4 तक की, यहाँ पे ये लेंथ कितनी है 4, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये भी 4। तो यहाँ पे ध्यान दो, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो रहा है 4 यूनिट, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो रहा है 3 यूनिट। तो जो ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस है ना, ये आपका बनता है एक्स कोऑर्डिनेट, और जो आपका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है ना, वो बनता है आपका वाई कोऑर्डिनेट। या फिर ये कह सकते हो कि जिस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, जहां पे एक्स पे कट करते हैं वो बन जाता है एक्स कोऑर्डिनेट, दैट इज 3, और जो वाई एक्सिस पे आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो जहां वाई एक्सिस पे कट करता है, जैसे देखो यहाँ 4 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 4 क्या हो जाएगा आपका वाई कोऑर्डिनेट। तो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, आगे आगे चल के मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपका कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो कोऑर्डिनेट्स होंगे हमेशा एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में होंगे, ध्यान देना हमेशा। जैसे देखो अल्फाबेट में भी ध्यान दोगे तो एक्स आ गया था, वाई पीछे आता है, तो हमेशा कोऑर्डिनेट्स को ध्यान रखना कि एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में आता है। जैसे ये 4,5 लिखा है तो 4 हो जाएगा आपका एक्स कोऑर्डिनेट, और ये आपका 5 हो जाएगा आपका वाई कोऑर्डिनेट। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इसी का थोड़ा सा दूसरा नाम है, जैसे कि होता है ना कि मान लो किसी का नाम मान लो प्रियांशु है, उसका घर का नाम कुछ और भी है, राज है, रोहन है, कुछ और भी नाम हो सकता है। वैसे यहाँ पे इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, और घर का नाम या फिर ये कह लो कि दूसरा स्कूल का नाम क्या हो जाएगा, एप्सिसा। और वैसे ही वाई कोऑर्डिनेट है, और वाई कोऑर्डिनेट में यहाँ पे आपका उसका दूसरा नाम हो जाएगा, इसका दूसरा नाम होता है ऑर्डिनेट। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो कोऑर्डिनेट्स है ना, कोऑर्डिनेट्स पे एक बार मैं आपको समझा रहा था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो 3,4 आपने यहाँ पे प्लॉट कर रखा है, तो यहाँ पे 3 को और 4 को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे ना, तो ये आपको पता है कि आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है, जो लेटी हुई लाइन होती है, उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, जो वर्टिकल लाइन है आपका वाई एक्सिस बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो 3 है, 3 क्या है, 3 ध्यान दोगे तो ये आपकी वर्टिकल लाइन से, दैट इज वाई एक्सिस से डिस्टेंस दे रखा है 3 यूनिट, और ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, दैट इज एक्स एक्सिस, ये 4 यूनिट क्या है, 4 यूनिट है आपकी, आप यहाँ पे एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 4 यूनिट क्या है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, और यहाँ पे वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 3 यूनिट। देखो ये आपका एक्स कॉमा वाई था, आपने अभी बोला कि सर ये क्या है, ये हमेशा एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में होगा। तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना, एक्स कोऑर्डिनेट 3 क्या दे रहा है, ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस दे रहा है, और ये जो 4 है ना, 4 है आपका वाई कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट क्या दे रहा है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस दे रहा है। कोऑर्डिनेट आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, बट डिस्टेंस किससे दे रहा है, वाई एक्सिस से। और वाई कोऑर्डिनेट क्या दे रहा है, वाई का उल्टा एक्स होता है, मतलब वाई का उल्टा यहाँ एक्स वाई है, तो वाई का अपोजिट यहाँ पे एक्स है, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देगा। ये ध्यान रखना, ये दोनों चीज याद रखना है, एक्स वाई दो है, तो यहाँ पे देखो एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा ना, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा आपका, ये जो एक्स कॉमा वाई जो 4 है ना, 4 क्या देगा यहाँ पे, ये जो आपका होता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। जो एक्स कोऑर्डिनेट देता है ना, एक्स कोऑर्डिनेट देता है एक्स और वाई, दो ही चीज है। तो एक्स कोऑर्डिनेट देगा, उसका अपोजिट वाई एक्सिस से डिस्टेंस देगा, और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा ना, उसका अपोजिट एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देगा। जो आपका जो वाई एक्सिस होगा, जो ऑर्डिनेट होगा, द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, वो क्या देता है, एक्स एक्सिस से वो डिस्टेंस देता है। एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे हमने अभी प्लॉट किया, प्लॉट करते समय मान लो कि 4,5 कोई पॉइंट है, 4,5 कोई पॉइंट ध्यान देते हो, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 4 पे ये कट करेगा, 4 पे कट करने का मतलब ये डिस्टेंस अगर 4 है, तो ये भी डिस्टेंस आपकी 4 होगी। 4 होने का मतलब जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होगी, वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी, 4। दैट मींस एक्स कोऑर्डिनेट क्या दे रहा है आपको, एक्स कोऑर्डिनेट आपको दे रहा है यहाँ पे वाई एक्सिस से डिस्टेंस। और वैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे अगर आपका वाई कोऑर्डिनेट अगर 5 है, 5 होने का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 5 यूनिट है, तो ये रेक्टेंगल बनेगा, ये भी यूनिट आपका 5 होगा। इसका मतलब ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना दे रहा है, 5 यूनिट। इसका मतलब जो वाई कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट क्या देता है आपका, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, और एक्स क्या देता है, उसका उल्टा वाई एक्सिस से आपका डिस्टेंस देता है। एक चीज ध्यान रखिएगा। अभी मैं एक बात बताऊंगा, मान लो कोई पॉइंट है, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इधर मान लिया मैंने कि ये मान लो कि -3,5, मैं बोलूं कि इसका डिस्टेंस जो है वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा इसका, ये बता दो।
तो वाई एक्सिस से अगर डिस्टेंस देखोगे ना, तो एक चीज हमेशा याद रखना है, जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे इसको प्लॉट किया, मान लो कि इधर आपका 3 है, यहाँ पे मान लो -3 है, और ये आपका 5 है। तो ये क्या होगा, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये क्या देगा, वाई एक्सिस से डिस्टेंस देगा 3, और ये जो वाई कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देगा, लेकिन वाई एक्सिस से डिस्टेंस -3 नहीं देगा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या बोलोगे, 3 यूनिट बोलोगे, ना कि -3 यूनिट। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको आप क्या बोलोगे, 3 यूनिट्स। कितना डिस्टेंस है, 3 यूनिट्स। यही लिखा गया है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इफ कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव, अगर मान लो कोऑर्डिनेट्स ऐसे हैं, नेगेटिव दे रखे हैं, तो डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, -6 ना होकर क्या हो जाएगा, प्लस का 6 यूनिट। अगर मान लो कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बोले और ये आपका नेगेटिव हो, तो भी डिस्टेंस क्या होगा, आपका पॉजिटिव ही आएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़े। हम लोगों ने क्या सीख लिया कि कोऑर्डिनेट कैसे प्लॉट करते हैं। कोऑर्डिनेट में आपको पता है कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या देता है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस देता है उस पॉइंट का, और वाई कोऑर्डिनेट क्या देता है, एक्स एक्सिस से उस डिस्टेंस, उस पॉइंट का आपका डिस्टेंस देता है। उसके बाद से हम पढ़ेंगे, मान लीजिए कि जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे थे, इससे पहले एक ये वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं हम सबसे पहले। जैसे ये बोर्ड है, जैसे हम लोग अभी बता रहे थे, जो कार्टेशियन प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन जैसे ध्यान दोगे, जैसे पूरा बोर्ड ही है, इस बोर्ड पे अगर ध्यान दो तो इस बोर्ड पे क्या हुआ है, या जो आपकी वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस, ये आपकी वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, और जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस, इस पूरे बोर्ड को 4 टुकड़ों में बांट दिया। एक ये इधर पार्ट बन जाएगा, एक इधर पार्ट बन जाएगा, एक ये पार्ट, और एक आपका ये पार्ट। तो 4 आपके पार्ट्स में बट गया है, दैट मींस क्वाड्रेंट बन गया है। तो क्वाड्रेंट में इसको मैंने नाम दे दिया क्वाड्रेंट 1, इसको मैंने नाम दे दिया क्वाड्रेंट 2, ये आपका क्वाड्रेंट 3, और ये आपका क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, ये जो क्वाड्रेंट्स हैं आपके, इस क्वाड्रेंट्स में जरा सा आप ध्यान देंगे ना, अगर इस क्वाड्रेंट्स में अगर जरा सा ध्यान देंगे, तो एक चीज बताइएगा, अगर आपको पता है कि अभी मैंने बताया कि ओरिजिन के राइट हैंड साइड में एक्स आपका इधर पॉजिटिव होता है, तो एक्स में जितने भी नंबर्स होंगे, जैसे मान लो ये 1 2 3 सारे नंबर्स पॉजिटिव होंगे, तो जो भी अगर पॉइंट्स प्लॉट करोगे, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट प्लॉट कर रहे हो, तो वाई पे भी क्या होगा, ओरिजिन से ऊपर ही यहाँ पे टच होगा, यहाँ पे एक्स पे भी क्या होगा, यहाँ पे ओरिजिन के राइट हैंड साइड में यहाँ पे कट होगा। तो जो भी आपको कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, यहाँ पे दोनों ही कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई क्या मिलेंगे, दोनों पॉजिटिव मिलेंगे। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस मिल रहा है ओरिजिन से राइट वाला, और आपका वाई एक्सिस क्या मिल रहा है, ओरिजिन से अबव वाला मिल रहा है। तो यहाँ पे जितने भी आपके पॉइंट्स होंगे, जिसका आपका कोऑर्डिनेट्स एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट अगर दोनों पॉजिटिव होंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके लाई करेंगे। जैसे मान लो यहाँ कोई पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर यहाँ पे देखोगे, मान लो यहाँ पे एक्स पे 2 पे कट कर रहा है, यहाँ वाई पे 3 पे, तो क्या हो जाएगा 2,3, और ये क्या हो जाएगा, दोनों ही आपके यहाँ पे पॉइंट्स जो हैं, आपके यहाँ पे जो आपका पॉइंट है, पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, आपका क्वाड्रेंट 1 में लाई करेगा। वैसे इधर आओगे, मान लो इधर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए अगर आप प्लॉटिंग करना चाह रहे हो, कोऑर्डिनेट निकालना चाह रहे हो, एक्स पे अगर आप यहाँ पे प्लॉट करोगे परपेंडिकुलर लाइन, और वाई पे करोगे, तो एक्स पे क्या मिलेगा, ओरिजिन से नेगेटिव, ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड है, तो कोई ना कोई यहाँ पे -a मिलेगा, दैट इज -3 -5 कुछ भी मिलेगा, तो एक्स क्या मिलेगा, नेगेटिव, और वाई जो है ओरिजिन से ऊपर का मिल रहा है पार्ट, तो वाई क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो एक्स क्वाड्रेंट हमेशा नेगेटिव मिलेगा, और वाई आपका क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। आपको बहुत बार ऐसा हो जाएगा कि आपको बोल दिया, जैसे मान लो कि -3,5 कहाँ लाई करेगा, तो x आपका नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो हम समझ जाएंगे x नेगेटिव का मतलब x हम ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा, या तो सेकंड या थर्ड में, और लेकिन y पॉजिटिव मतलब ओरिजिन से ऊपर मिल रहा है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आपका x नेगेटिव और आपका y पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना। वैसे थर्ड क्वाड्रेंट में आओगे, मान लो किसी पॉइंट के लिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो, तो यहाँ निकालोगे, तो इसके लिए परपेंडिकुलर लाइन y पे ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर लाइन x पे ड्रॉ करोगे, तो यहाँ पे ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड का x एक्सिस मिल रहा है, तो पक्का है कि नेगेटिव नंबर मिलेगा, और ओरिजिन से नीचे वाला y कोऑर्डिनेट आपको y एक्सिस मिल रहा है, इसका मतलब y भी नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव मिलते हैं, दोनों ही नेगेटिव मिलेंगे, तो ये पॉइंट्स क्या मिलेंगे, जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट प्लॉट करना है, तो x पे मान लो यहाँ -2 और y पे भी -2, तो -2, दैट इज दोनों ही आपके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे नेगेटिव होते हैं। और वहां पे चौथा जब ध्यान दोगे, चौथा कोई भी पॉइंट्स, मान लो यहाँ पे आप कोई पॉइंट प्लॉट कर रहे हो, ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट के लिए आप x पे आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, y पे आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, तो x देखोगे तो ओरिजिन के राइट हैंड साइड वाला x मिल रहा है, x इसका मतलब x आपको पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ पे चौथे क्वाड्रेंट में ओरिजिन से नीचे आपको y मिल रहा है, दैट इज यहाँ पे y आपको नेगेटिव मिलेगा। तो यहाँ पे चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव, x आपका पॉजिटिव मिलेगा और y आपका नेगेटिव मिलेगा। जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है, मान लो x पे 3 पे टच कर रहा है, तो 3 यहाँ पे, और y पे मान लो यहाँ पे -1 पे कट करे, ओरिजिन से बिलो है, तो ये -1, 3, -1 हो जाएगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, क्वाड्रेंट 1 में हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे क्वाड्रेंट 1 है, अगर क्वाड्रेंट 1 में क्या मिलता है, क्वाड्रेंट 1 में हमेशा आपके दोनों क्वाड्रेंट्स पॉजिटिव मिलेंगे। जैसे और यहाँ पे मान लो 2,3 है, 3,5 है, ये सारे अगर पॉजिटिव है तो क्वाड्रेंट 1 में आएंगे, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव आपका यहाँ पे एक x नेगेटिव y पॉजिटिव तो क्वाड्रेंट 2 में, दोनों नेगेटिव तो क्वाड्रेंट 3 में, और आपका यहाँ पे x पॉजिटिव और y नेगेटिव तो क्वाड्रेंट 4 में मिलेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद से मान लो कि आपको एक तो पता हो गया कि चलो भाई क्वाड्रेंट 1 में दोनों पॉजिटिव, बोथ पॉजिटिव, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, और चौथे में x पॉजिटिव और y नेगेटिव। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल जाएं, मान लो कि मिल गया 3,0। अब भाई कहोगे ये क्या है सर, यहाँ x तो पॉजिटिव है लेकिन y तो ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, क्योंकि 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, 0 ना ही नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। तो फिर इसको कैसे करोगे,
तो सर यहाँ तो आपने बताया नहीं ऐसा कोई पॉइंट्स, तो ऐसे पॉइंट्स कहाँ लाई करेंगे, मैं अभी बता रहा हूँ कि जहां कहीं भी एक कोऑर्डिनेट अगर आपको नेगेटिव जीरो मिल जाए, अगर कोई भी एक कोऑर्डिनेट अगर आपको जीरो मिल जाए ना, तो वहां पे हम बात करेंगे कि अगर मान लो यहाँ y कोऑर्डिनेट नेगेटिव जीरो मिल रहा है ना, इसका मतलब ये जो y है, इस पॉइंट के लिए क्या करोगे, x एक्सिस और y एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे। x पे लाइन ड्रॉ करने हो तो x पे ही लाई कर रहा है, तो x पे डिस्टेंस कितना है 4, y पे ड्रॉ करोगे तो y पे लाइन टच करेगी, ओरिजिन पे टच करेगी, तो y पे क्या हो जाएगा 0, y पे कोई डिस्टेंस ही नहीं ट्रेवल कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, और x पे कोई कोऑर्डिनेट ट्रेवल कर रहा है दैट इज 4 ट्रेवल कर रहा है तो क्या हो जाएगा 4,0। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर ऑन द x एक्सिस, अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो हमेशा वहां y क्या होगा 0, अगर y 0 है तो पॉइंट x पे लाई करेगा, और x 0 है तो पॉइंट y पे लाई करेगा। मान लो कोई पॉइंट इधर लाई करता, अगर मान लीजिए कि आपका -3 है, ये यहाँ पे ये जो पॉइंट है, मान लो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x एक्सिस पे -3 डिस्टेंस है और y पे कोई डिस्टेंस ही ट्रेवल नहीं कर रहा है, दैट इज y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, -3,0। तो हमेशा जो अगर x कोऑर्डिनेट्स, अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है ना, तो हमेशा ये x, 0 x कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो x नेगेटिव आएगा कोऑर्डिनेट, और अगर ओरिजिन से राइट हैंड साइड पे रहेगा तो x आपका पॉजिटिव आएगा। और ऐसे ही मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे है, जैसे मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, ये कोई पॉइंट है, तो एक बात बताओ, x एक्सिस पे देखोगे तो x एक्सिस पे अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो तो x एक्सिस पे कहां मिलेगा, ओरिजिन पे मिलेगा, x एक्सिस पे कोई डिस्टेंस नहीं जा रहा है, x एक्सिस पे कोई यहाँ पे डिस्टेंस ही कवर नहीं किया है, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, और y पे देखोगे तो y पे कितना यहाँ ट्रेवल किया है, y पे कितना डिस्टेंस पर कट कर रहा है, ये 4 पे, तो ये क्या हो जाएगा 0,4। तो अगर x 0 है, अगर देखो एक 0 है भाई तो दूसरा हीरो होगा, तो अगर x 0 है इसका मतलब y एक्सिस से पॉइंट लाई कर रहा है, तो ऑन द y एक्सिस, अगर y एक्सिस पे पॉइंट कोई लाई कर रहा है, इसका मतलब x अंडरस्टूड है कि x हमेशा 0 होगा वहां पे, और उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे x 0 और y यहाँ पे y हो जाएगा, y से एक्सप्रेस कर लो, b से कर लो, किसी वेरिएबल से एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर ओरिजिन से ऊपर होगा तो 0,4, मान लो जैसे यहाँ -3 पे कट कर रहा है तो यहाँ पे x 0 और y आपका -3, 0,3 हो जाएगा ये पॉइंट आपका। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, समझ गए, आई होप समझ गए आप। अगर आप समझ गए होंगे तो एक क्वेश्चन मैं दे दूं अगर आपका हो तो, और इसका आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके मैं पॉइंट्स दे रहा हूँ, बताइएगा 1 2 3 4 5 और 6, इसका कमेंट सेक्शन में मैं इंतजार करूंगा। एक पॉइंट है ए, जिसका कोऑर्डिनेट है आपका 3, -6, बी पॉइंट है आपका -8, -2, सी पॉइंट है आपका 3, 4, डी पॉइंट है आपका -11, 4, और उसके बाद से आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका एक पॉइंट है ई, दैट इज -13, 0, और आपका एफ पॉइंट है 0,6। ये 6 के 6 पॉइंट्स का आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि ABCD कहाँ पे लाई करेंगे, आपका x एक्सिस पे, y एक्सिस पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ लाई करेंगे, आप ये बताओगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े, ये हमने पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं। आपको पॉइंट की प्लॉटिंग आ गई, पॉइंट कैसे प्लॉट करते हैं, उसके बाद से कहाँ पे पॉइंट लाई करेगा, कहाँ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कहाँ पे एक्सिस पे लाई करेगा, सब कुछ आप समझ गए। अगर आप कोऑर्डिनेट लाई कर, आपको कोऑर्डिनेट प्लॉट करने आ गया, क्वाड्रेंट कहाँ, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, किस एक्सिस पे लाई करेगा, अगर पॉइंट्स की प्लॉटिंग अगर आपको आ गई, तो हम आगे बढ़ते हैं कि अगर दो पॉइंट्स दिया गया है, मान लीजिए एक आपका घर है, एक आपकी महिला मित्र का घर है, और दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस है, जैसे कल फ्रेंडशिप डे था, बहुत लोग, जैसे कल तो मानो संडे था, मानो स्कूल टाइम होता तो घूमने भी जाते भाई आप, और संडे था, आपको मन है कि जाएं भाई, स्कूल में मुलाकात नहीं हुई, तो एक और बात तो है भाई, डिस्टेंस कितना है, साइकिल चला के जाओगे, सबके पास अगर बाइक और स्कूटी का एक्सेस नहीं है, तो साइकिल चला के अगर जाओगे तो कितना दूरी है, ये डिस्टेंस निकालना भी तो जरूरी है। अगर आपको पता चल जाए कि आपकी महिला मित्र का घर यहाँ डी पॉइंट पे है, x2, y2 पे, और आपका घर यहाँ पे ए पे है, x1, y1 पे, तो भैया ये जो डिस्टेंस है, आप इधर घूम घुमा के तो जाओगे नहीं, सीधे डिस्टेंस, ऐसे ही दूरी है, ऐसे ही नहीं मिल पा रहे भैया, फ्रेंडशिप डे है, तो यहाँ पे जब एडी पे पहुंचने के लिए आपकी जो डिस्टेंस क्या होगी, वो डिस्टेंस हम यहाँ निकालेंगे। अगर आपको दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और आपको डिस्टेंस निकालना है कि इसके बीच की दूरी क्या होगी, तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एक चीज ध्यान रखिएगा। मान लो ये x2, y2 है, तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, x2, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, x1, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है आपकी x1, ठीक है, ये डिस्टेंस है x1, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी, सॉरी यहाँ तक की, ये आपकी डिस्टेंस है x2। तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा x2 - x1, यहाँ से यहाँ तक आपको डिस्टेंस पता है y2, और यहाँ आपका y1 है, तो यही लाइन आपकी y1 होगी, तो यहाँ तक की डिस्टेंस है आपकी y1। तो आपको एक बात पता होगा कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस करेगी y2 में से अगर मैं y1 माइनस कर दूं तो ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा, मान लो ये a, यहाँ पे a b कर दो, ये आपका b पॉइंट है, तो bd की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, y2 - y1। यहाँ पे 90 डिग्री है, तो नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम लगता है भाई, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से आप ध्यान दो, इसके आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो आपको पता है कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में करके आप क्या करोगे, इसका पता है कि आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, हमें हाइपोटेनस निकालना है, दैट मींस हम उसको रूट कर देंगे। तो एक चीज ध्यान रखना, नॉर्मल बात है x1 x2,
आप x1 माइनस x2 करो, x2 माइनस x1 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मली एक चीज ध्यान रखना बच्चा कि x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेना है हमें। x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेंगे, चाहे x2 माइनस x1 लें, चाहे हम x2 यहाँ पे x1 माइनस x2 लें। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस आप फॉर्मूले को थोड़ा बहुत रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हो कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि स्क्वायर कर रहे हो, अगर स्क्वायर ना करते तो यहाँ पे एडिशन आपका सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता है, बट यहाँ पे स्क्वायर करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको x2 माइनस x1 करके होल स्क्वायर कर देना है, इधर y कोऑर्डिनेट y2 माइनस y1 का डिफरेंस लेके होल स्क्वायर करना है और ऐड कर देना है और इसको रूट में ले लेना, आपको यहाँ पे डिस्टेंस मिल जाएगा। जैसे मैं एक आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो कि एक आपका पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है B, ठीक है। A आप रहते हो मान लो कि 3,2 पे, B जो है आपके रहते हैं मान लो कि -6, या फिर -5,4 पे, ठीक है। तो हमें ए बी की डिस्टेंस निकाली है। ए बी की अगर डिस्टेंस निकालोगे ना तो ए बी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा अंडर रूट। हम एक्स का डिफरेंस लेना है तो एक्स का डिफरेंस ले लो, जैसे ये -5 है, उसमें से -3 सब्ट्रैक्ट कर दो, होल स्क्वायर कर दो। y का डिफरेंस ले लो, 4 - 2 कर लो या फिर 2 - 4 कर लो, बात बराबर है। 4 - 2 करोगे तो पॉजिटिव 2 आएगा, पॉजिटिव 2 का स्क्वायर 4 होगा, या 2 - 4 करोगे तो -2 आएगा, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। ये देखो -5 और -3 -8 होता है, तो -8 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2, तो -8 का स्क्वायर भी 64 होगा और 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, तो 64 + 4 क्या हो जाएगा 68, और ये √68 यूनिट डिस्टेंस हो जाएगी। ए बी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √68 यूनिट। एक चीज ध्यान रखिएगा, 2 पॉइंट्स अगर दे रखे हैं तो 2 पॉइंट्स का यहाँ पे बीच में आप यहाँ पे डिस्टेंस निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। ठीक है बच्चा, समझ गए। देखिए उसके बाद मान लो ये तो हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा अगर ऐसा हम कर दें कि एक जो पॉइंट है ना ओरिजिन है और दूसरा पॉइंट जो है ए है, आप ही को ट्रैवल करके जाना है यहाँ पे ए तक, तो अगर दूसरा आपका एक पॉइंट 0 है तो 0,0, देखो फॉर्मूला वही है, थोड़ा सा बस उसको यहाँ पे शॉर्टकट क्या है, नॉर्मल वही फॉर्मूला है। जब x - 0 करोगे ना तुम यहाँ पे जब डिस्टेंस निकालने आओगे OA का, और OA का जब डिस्टेंस तुम निकालोगे तो OA का डिस्टेंस हो जाएगा √x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर। देखो x - 0 करोगे तो x ही बचेगा, तो वही हो गया कि OA का जो ओरिजिन से अगर डिस्टेंस निकालते हो, अगर एक पॉइंट आपका ओरिजिन है तो थोड़ा सा फॉर्मूला श्रिंक हो जाता है। क्या श्रिंक होता है कि x - 0 x बचेगा, तो √x² प्लस y² जो पॉइंट है उसी पॉइंट का x² प्लस यहाँ पे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, तो √x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, समझे। ये आपका अगर ओरिजिन से है तो √x² प्लस y², अगर ओरिजिन नहीं है 2 पॉइंट से तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से अगर मान लो ऐसा कुछ हो कि यहाँ पे ये जो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है, अगर ए और बी पॉइंट है, आप हो आपकी महिला मित्र है, फ्रेंडशिप डे पे मिलना है यहाँ पे आपको एक कैफे पे, एक आपको यहाँ पे एक आपका ये मिड पॉइंट है, इस मीटिंग आपका मिड पॉइंट है, इसको मीटिंग पॉइंट बोलो। इस मीटिंग पॉइंट पे मिलना है, तो आपने डिसाइड किया कि आधी दूरी मैं चलता हूँ, आधी दूरी तुम चलो, तो यहाँ पे मिलते हैं और फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करेंगे कैफे पे। तो आप अगर मान लो कैफे में मिल रहे हो फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करने के लिए, आधी आधी दूरी चलनी है, तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन तो पता होनी चाहिए किस कोऑर्डिनेट पे आपको जाना है। आप x1, y1 पे हो, आप x2, y2 पे हो, और आपको मिलना मीटिंग पॉइंट पे है m पे, दैट इज मीटिंग पॉइंट ना मिड पॉइंट होता है भैया वो, बट मैं आपके भाषा में जेनजीस के भाषा में बता रहा हूँ कि मिड पॉइंट पे मिलना है अगर, तो इस मीटिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा आपको ये निकालना है। तो ये आपका इसका कोऑर्डिनेट निकालना होगा आपको। तो इसका कोऑर्डिनेट देख लो क्या होगा, ये जो m होता है, m के कोऑर्डिनेट को अगर मैंने x, y से रिप्रेजेंट कर दिया तो इसका कोऑर्डिनेट निकलता है कि x का एवरेज ले लो, x का एवरेज मतलब x1 प्लस x2, x1 यहाँ पे जैसे वहां पे सबट्रैक्ट करना है तो यहाँ x1 x2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, और वैसे यहाँ पे y1 y कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दो, y1 y2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो ये जो पॉइंट मिल जाएगा ना, ये मीटिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा आपको, दैट इज x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। दोनों एवरेज चलते हैं, बराबर बराबर चलेंगे, ये दोनों ही डिस्टेंस आपकी a से m की डिस्टेंस और n से b की डिस्टेंस, दोनों ही डिस्टेंस इक्वल होगी यहाँ पे। इसी को हम बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। जो मिड पॉइंट थ्योरम या फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे किसी बीच कोई भी लाइन है, उस लाइन का अगर आप यहाँ पे आप बाइसेक्शन करना चाहते हो, मिड पॉइंट पता करना चाहते हो, तो बिल्कुल बीचों बीच पॉइंट क्या होगा, तो बीचों बीच पॉइंट क्या होगा, बाइसेक्टर क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट m हो जाएगा आपका। इस पॉइंट m का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, दोनों x कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से आप डिवाइड कर दो, हाफ कर दो, और y कोऑर्डिनेट को ऐड करके आप हाफ कर दो, ये होता है आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज और समझ लेते हैं हम लोग। एक और कॉन्सेप्ट आपके पास आता है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस बने पड़े हैं कोलिनियरिटी पे, कोलिनियर पे क्वेश्चंस आपके बुक में दे रखा है, तो कोलिनियर कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ। कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर वही बात हुई भैया, जैसे देखो कोलिनियर की बात ये है कि आप मान लो यहाँ ए पे हो, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है, अगर तीनों ही पॉइंट एक लाइन में लाई करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको हम कोलिनियर बोलते हैं। कोलिनियर का मतलब कि इफ मोर देन 2 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन
देन इट इज नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स। अगर दो से अधिक पॉइंट्स अगर सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। अगर ए बी सी कोई भी 3 पॉइंट्स या 3 से अधिक पॉइंट, 4 पॉइंट, डी अगर होगा, ई होगा, कितने भी पॉइंट्स अगर एक सेम लाइन पर लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ए बी और बी सी के डिस्टेंस को हम ऐड करें तो हमें ए सी मिलेगा। तो अगर आपको 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो आप तीनों कोऑर्डिनेट्स का ए का बी से डिस्टेंस निकालोगे, बी का सी से डिस्टेंस निकालोगे, फिर बचा ए का सी से डिस्टेंस निकालोगे, और देखोगे कहीं ना कहीं दो स्मॉलर वन जो डिस्टेंस होंगे, जो छोटे वाले डिस्टेंस होंगे, जैसे यहाँ तो दिख रहा है पिक्चर में ए बी बी सी मिलकर ए सी बन रहा है, बट न्यूमेरिकल वैल्यू जब निकालोगे ना तो दिखेगा कि आपको दो छोटे वाले जो वैल्यू है ना मिलके बड़े वाले वैल्यू के इक्वल हो रहे हैं, नंबर्स के इक्वल हो रहे हैं। तो अगर इक्वल होगा तो आपका पॉइंट्स कोलिनियर होगा, अदरवाइज कोलिनियर नहीं होगा। अगर कहीं भी दो डिस्टेंस का सम किसी तीसरे के इक्वल है, किसी सिंगल आपके टर्म के इक्वल है, तो ही आपके पॉइंट्स जो होंगे ना कोलिनियर होंगे। कोलिनियर का मतलब कि ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे। अगर कोलिनियर नहीं हुए तो मान लो भाई तीसरा किसी एक पॉइंट पे लाई नहीं कर रहा है सेम स्ट्रेट लाइन पे। अगर सेम स्ट्रेट लाइन पे मान लो ये ए और बी दो आपके यहाँ पे दो पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, सी यहाँ पे आगे कहीं लाई नहीं कर रहा है, सी कहीं और यहाँ लाई कर रहा है। तो अगर सी कहीं इधर लाई कर रहा है इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तीनों पॉइंट्स को मिलाओगे तो तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, तीनों पॉइंट्स मिलकर यहाँ पे एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन करेंगे। और तीनों पॉइंट्स का किसी दो पॉइंट का डिस्टेंस तीसरे के इक्वल नहीं है, दैट मींस यहाँ पे क्या होगा, ट्राइंगल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है ना ये ट्राइंगल का फॉर्मेशन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ जाए। उसके बाद से एक आपका जो पॉइंट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे, जैसे फिजिक्स में आप पढ़ते हो, फिजिक्स में आप पढ़ोगे प्लेन मिरर के पे आप रिफ्लेक्शन पढ़ते हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप यहाँ पे कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर भी पढ़ते हो, बट यहाँ प्लेन मिरर पे पढ़ना है कि मान लो कोई भी पॉइंट है और एक्स एक्सिस को अगर मिरर बना दिया जाए, अगर एक्स एक्सिस को मिरर बना दिया जाए तो यहाँ पे इस पॉइंट ए का सबसे पहला बात, यहाँ पे नॉर्मल आपको प्लेन मिरर का यहाँ पे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि रूल ऑफ मिरर क्या कहता है कि जितनी दूरी पे, मान लो कि ये जैसे कैमरा है, ये आपका एक मिरर है, अगर मैं कैमरे से 5 सेंटीमीटर या फिर मान लो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़ा हूं तो कैमरा के बियॉन्ड हमारी क्या होती है, प्लेन मिरर में क्या होती है 10 ही सेंटीमीटर के बाद यहाँ पे हमारी इमेज बनी होती है। तो यहाँ पे प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मिरर से जितनी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है उतनी ही क्या होती है, इमेज डिस्टेंस होती है। तो मान लो कि ये पॉइंट 2,3 है, 2,3 होने का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे कि एक्स पे यहाँ पे क्या टच, एक्स पे यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी, जो अभी बताया था कि वाई कोऑर्डिनेट क्या देता है, एक्स से डिस्टेंस, ये क्या देगा 3, ये 3 दे देगा। और यहाँ पे डिस्टेंस कितना है आपका, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका वाई एक्सिस से। तो वाई एक्सिस से तो हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वाई तो मिरर है नहीं, मिरर क्या है, मिरर आपका एक्स है। तो एक्स पे अगर यहाँ पे आपके मिरर से जो आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 3 है तो सेम है कि मिरर के पीछे 3 ही यूनिट पे बनी होगी, मिरर के पीछे 3 ही यूनिट पे अगर ये आपकी इमेज बनी होगी और ये परपेंडिकुलर लाइन है, सेम आपकी स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, सेम होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये चौथे क्वाड्रेंट में होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 3 है, तो आपका यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या मिल रहा है, ओरिजिन से नीचे मिल रहा है, तो y नेगेटिव हो जाएगा, x तो आपका पॉजिटिव रहेगा क्योंकि पहले और चौथे में x क्या होता है, यहाँ पे ओरिजिन से राइट हैंड साइड में मिल रहा है क्योंकि मिरर आपकी यही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x आपका सेम होगा। तो एक चीज ध्यान रखना है, जैसे मान लो कि यहाँ है, मैंने मान लिया, मान लो 1 2 3 4 5, ये आपका -5 हो गया, ये आपका पॉइंट है -5, और यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे मान लो कि आपका 3 है, -5,3, मान लो ये 5 है तो इधर भी आएगा तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे पॉइंट बनेगा, यहाँ पे इसका इमेज बनेगा, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर मान लो, यहाँ से यहाँ तक की अगर डिस्टेंस आपकी 5 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की अगर आपकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर देखोगे तो y कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस 3 मिल रहा है, तो यहाँ से भी डिस्टेंस क्या मिलेगा 3, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे देखो ओरिजिन से नीचे आ रहा है तो -3 हो जाएगा, यहाँ पे x आपका नेगेटिव है, इधर भी x नेगेटिव है, तो x क्या हो रहा है आपका -5। तो यहाँ देखोगे ना, जब यहाँ पे x आपका मिरर है ना, तो x कोऑर्डिनेट पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करो, x आपका कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है, x यहाँ भी -5 है, यहाँ भी -5 है, x यहाँ भी 2 है, x यहाँ भी 2 है, चेंज क्या हो रहा है, y यहाँ पे प्लस का 3 है, यहाँ पे माइनस का 3 हो जा रहा है, यहाँ पे आपका प्लस का 3 है, यहाँ क्या हो जा रहा है, माइनस का 3 हो जा रहा है। तो अगर आप देखोगे ना तो चेंजेस कहाँ पॉसिबल है, चेंजेस कहाँ हो रहे हैं, y कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है। तो अगर एक चीज ध्यान रखना कि अगर x मिरर है, इफ x इज द मिरर, x रिमेन सेम, x स्टेज सेम, x आपका सेम होगा, x मिरर है तो x कोऑर्डिनेट सेम होगा, बस y का चेंज क्या होगा, y का साइन चेंज होगा, नंबर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, y का बस साइन चेंज होगा। सेम ऑन द अदर हैंड अगर y आपका इमेज बनेगा, अगर y आपका मिरर है, मान लो पॉइंट b है, पॉइंट b से अगर देखो तो 4 यूनिट डिस्टेंस है, मिरर से डिस्टेंस कितनी है, x कोऑर्डिनेट क्या देता है, y एक्सिस से डिस्टेंस देता है, x कोऑर्डिनेट गिव्स यू द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड y एक्सिस से डिस्टेंस अगर 4 है तो पीछे भी 4 यूनिट पे ही बनेगा। देखो यहाँ पे क्या है भैया, x इधर पॉजिटिव था राइट हैंड साइड में, y एक्सिस यहाँ पे इधर क्या होगा नेगेटिव, अगर ये 4 है तो यहाँ पे क्या मिलेगा -4, यहाँ पे y एक्सिस से डिस्टेंस यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 मिलेगा, तो y तो यहाँ पे 5 ही मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा आपको, 5 ही मिलेगा यहाँ पे, तो क्योंकि यहाँ पे y इधर भी ओरिजिन से ऊपर है, इधर भी ओरिजिन से ऊपर है y कोऑर्डिनेट, तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर y मिरर है तो y क्या होगा, सेम होगा, अब x चेंज होगा, जिस पे मिरर बन रहा है वो सेम होगा, जैसे अगर x पे मिरर बन रहा है तो x सेम है, y चेंज हो रहा है, और y मिरर है, अगर y एक्सिस से मिरर बन रहा है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम होगा, y कोऑर्डिनेट देखो यहाँ भी 5 है, पॉजिटिव 5 है, यहाँ भी पॉजिटिव 5 है, x यहाँ प्लस का 4 था, x आपका यहाँ -4 हो गया, ठीक है।
x आपका -4 हो गया। मान लो कि मैं रैंडम बोल दूं कि ये आपका मान लो कि 8, -5 है, ये क्या होगा, इधर आपका इमेज बनेगा तो क्या बनेगा, तो इधर इमेज आप ध्यान रखना कि अगर आपका x है, आपका y कोऑर्डिनेट है, तो y कोऑर्डिनेट एज इट इज होगा, y आपका -5 ही होगा, आपका x क्या हो जाएगा, आपका प्लस का 8 है, x आपका हो जाएगा माइनस का 8। और आप ध्यान देना थर्ड क्वाड्रेंट में है तो दोनों नेगेटिव होंगे ही होंगे, तो क्या होगा, अगर y आपका यहाँ पे y मिरर बन रहा है तो y कोऑर्डिनेट -5 है तो -5 ही रहेगा, बस x का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, समझे। तो ये आपका मिरर का भी, रिफ्लेक्शन का भी कॉन्सेप्ट हो गया। एक लास्ट कॉन्सेप्ट आपका बचा हुआ है जो मैं आपको पढ़ा दूं, हो सकता है कि पूरे यूट्यूब पे आपको ये ना देखने को मिले, बट इससे भी क्वेश्चंस हैं, इससे भी क्वेश्चन बनता है, 10th में भी क्वेश्चन बनता है। इससे सेफ है, काफी बार बोल दिया जाएगा कि आपको 4 कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएंगे और कोऑर्डिनेट से पूछा जाएगा कि बताओ कि नेम द कोऑर्डिनेटर, तो उस कोऑर्डिनेटर का नाम बताओ। तो एक चीज ध्यान रखना कि अगर आप जैसे 4 कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए, चारों के बीच का डिस्टेंस निकालोगे, तो अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हो रहे हैं और उसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होगा तो आपको पता होना चाहिए कि जो पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम में भी आपके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम में भी आपके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, और रेक्टेंगल में भी आपके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो भैया आप इसको रेक्टेंगल बोलोगे या आप यहाँ पे इसको आप पैरेललोग्राम बोलोगे। बट अब उसका जब डायगोनल निकालोगे, जब आप यहाँ पे डायगोनल निकालने जाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपका रेक्टेंगल का डायगोनल इक्वल होता है। अगर डायगोनल इक्वल हुआ तो उसको हम रेक्टेंगल बोलेंगे, अगर डायगोनल इक्वल नहीं हुआ तो हम उसको यहाँ पे पैरेललोग्राम बोलेंगे। तो अपोजिट साइड्स इक्वल हो गया तो दो कंडीशन हो सकती है, आइदर इट इज पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल। बट डायगोनल निकालोगे, अगर डायगोनल नॉट इक्वल आया तो यहाँ पे आपका पैरेललोग्राम, अगर डायगोनल इक्वल आया तो आपका रेक्टेंगल। अगर साइड निकालो, चारों की चारों साइड अगर इक्वल होगी तो चारों की चारों साइड इक्वल होने पे दो कंडीशन बनेगी, आइदर या तो ये रोम्बस होगा या फिर ये स्क्वायर भी हो सकता है। बट फिर से बात आएगी डायगोनल पे, क्योंकि चारों साइड से हम ये कंफर्म बता नहीं सकते कि रोम्बस है, क्या आपका यहाँ पे स्क्वायर है। पर यहाँ पे डायगोनल निकालेंगे, डायगोनल अगर इक्वल नहीं आया तो रोम्बस है, और डायगोनल इक्वल आया तो क्या हो जाएगा, आपका ये स्क्वायर हो जाएगा। अगर डायगोनल इक्वल हो जाएगा तो आपका ये स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए आपका ये चीट शीट है, लास्ट में आपका मैंने यही पढ़ाया कि ये बेसिकली x, y होता है। तो x, y में x आपका एब्सिसा होता है, y आपका ऑर्डिनेट होता है, फैंसी नाम है, जंजीज वाला नाम है, इंस्टाग्राम पे यूजर नेम एब्सिसा.com, ठीक है, ऐसे बना लो। तो ये x घर पे नाम XY है और इंस्टाग्राम पे नाम जैसे होता है ना कि भैया आप लोग नॉर्मल स्कूल और कोचिंग में कुछ और नाम है, आप इंस्टा पे देखो तो पता नहीं कौन कौन से नाम रखते हो तुम लोग जंजीज लोग। तो इंस्टाग्राम का यूजर नेम इनका एब्सिसा है, इनका यहाँ पे ऑर्डिनेट है। एक्स एक्सिस अगर कोई पॉइंट होगा तो एक्स पे पॉइंट होगा तो वाई जीरो होगा, वाई सोया रहेगा भाई, और वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो एक्स सोया रहेगा, एक्स जीरो होगा। तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा तो एक्स कॉमा जीरो, वाई एक्सिस पे पॉइंट होगा तो वाई कॉमा जीरो। मैंने क्वाड्रेंट में बताया था कि एक्स में आपका पहले क्वाड्रेंट में एक्स वाई दोनों पॉजिटिव, इसमें एक्स नेगेटिव होता है, ओरिजिन से लेफ्ट होता है, ओरिजिन से ऊपर होगा तो वाई पॉजिटिव, इसमें तीसरे में दोनों नेगेटिव और चौथे में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था कि एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेके स्क्वायर कर दो, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेके स्क्वायर कर दो, दोनों को ऐड कर दो, रूट में ले लो, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस मिल जाएगा। अगर ओरिजिन से डिस्टेंस हो तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मिड पॉइंट मैंने बताया था कि एक्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, वाई को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, मतलब मीटिंग पॉइंट आपका मिड पॉइंट नहीं, ये क्या है, मीटिंग पॉइंट। जैसे जेंजीज का मीटिंग पॉइंट फ्रेंडशिप डे कहां बनेगा उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। एक लास्ट पॉइंट, एक चीज ध्यान रखना कि अगर जैसे अब मिड पॉइंट्स में भी वो सब काम आएगा, मिड पॉइंट में हम जब यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स को कंपैरिजन करेंगे कि अगर यहाँ पे दे रखा है इफ x1, y1 इज इक्वल्स टू x2, y2, अगर ये x2, y2 के इक्वल दे रखा है तो दैट इंप्लाइज दैट ये कंफर्म है कि अगर ये दो कोऑर्डिनेट्स इक्वल दे रखा है, इसका मतलब कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट्स होंगे इक्वल होंगे, इससे कॉरस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट्स होंगे ना इक्वल होंगे। इसका मतलब है कि ये जो x1 x2 है ये दोनों x कोऑर्डिनेट्स भी इक्वल होंगे और दोनों आपके y कोऑर्डिनेट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस पे भी आपके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। आई थिंक ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा ना तो आपको पता है क्या करना है, इस लेक्चर को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बच्चा बेल आइकॉन ऑन रखना है, क्योंकि 9 बजे रात को जब ये वीडियो अपलोड होगी ना तो आपको फटाफट पहले आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाना चाहिए, ताकि डे वाइज आप यहाँ पे इस वीडियो को निपटा दो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी देखो, एक तो मैंने होमवर्क भी दे रखा है, होमवर्क का भी कमेंट करना है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो यहाँ पे एक बार बताइएगा अपने भाई को, यहाँ पे अपने सर को, आप यहाँ पे कुछ भी अच्छा लगा हो तो, बुरा लगा हो तो, जो भी सजेशन हो यहाँ पे बताइएगा आप, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे वृंदावन यूट्यूब चैनल के साथ। हमारा क्या, हमारा नहीं, हमारा देखो एक और अच्छा होता है, पता है, भोजपुरी में जैसे हम लोग को बहुत चिढ़ाते हैं कि हमारा बोलते हैं, मेरा नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमने मेरा सीखा ही नहीं है भाई, हमने मेरा सीखा ही नहीं है। बचपन से ही सिखाया गया कि हम सबका है, जो है हम सबका है, हमारा परिवार है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। इकलौता हिमांशु सिंह का ये कुछ भी नहीं है, ये आप सबसे है, आप सबका परिवार है, आप सबका यूट्यूब चैनल है। तो आप सब जुड़े रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे मन लगा के पढ़ते रहो भाई।